गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की ओम शिवारी नमस्कार, स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज हम आनंद स्रोत, जिसमें भगवान की वाणी का वाचन होता है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि भगवान की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी परम पूज्य देवी माँ के स्वचालित लेखनी से अवतरित हुई। भगवान ने जिस रूप में अवतरित हुई, लिप रूप, उसको अपना साकार दर्शन कहा और उसी लिप रूप को हिंदी में, क्योंकि वो सबके लिए समझना आसान नहीं था, स्क्रीन पर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, तो उसको भी हिंदी में उसको अनुवादित किया गया। तो उसको भगवान की वाणी कहा, जिसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। शक्ति रूप दर्शन। तो ये साक्षात भगवान की वाणी है। जैसे गीता, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को अपने श्रीमुख से, उन अर्जुन जी के माध्यम से समस्त विश्व को गीता का ज्ञान दिया। आज उसी गीता के ज्ञान को भगवान पुनः परम पूज्य देवी माँ के सच्चाई लेखनी के माध्यम से, देवी माँ के माध्यम से आज फिर उसी गीता के ज्ञान को, गीता के संदेश को दे रहे हैं, नए रूप में, नए कलेवर में, बहुत और भी अधिक आसान और जैसी मानसिकता होती है। क्योंकि भगवान संभवामि युगे युगे, जैसा युग होता है, जैसा युग के लोगों की मानसिकता होती है। आजकल चूँकि हर आदमी पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे पर ही विश्वास करता है, और कहीं कुछ देखना होता है तो कहता भाई कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, कौन लेखक है, क्या है, और नहीं है तो गूगल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज मैं लिप रूप में आता हूँ। क्योंकि आजकल विश्वास का बहुत बड़ा संकट है, कौन सही में संत है, महात्मा है, गुरु बनने लायक है कि नहीं है। और जितना है वो सब में आजकल बड़ा हो रहा है, गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, आदमी समझ नहीं पा रहा है, परेशान हो रहा है। स्वयं गीता और रामायण को लेकर वो समझ नहीं पा रहा है। सभी घर में गीता भी है, रामायण भी है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ आचरण वैसा है, कहाँ वैसा बुद्धि काम करती, कहाँ ऐसे कर्म वैसे हैं, कहाँ जीवन आदमी का वैसा है। कितनी असुरक्षा में आदमी जी रहा है, भय में आदमी जी रहा है, सब तरफ अराजक माहौल है, आदमी परेशान है, कन्फ्यूज है। तो जो लोग भगवान को पाना चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जो जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं, सहज और सरल रूप में जीना चाहते हैं, जो जीवन मुक्त होना चाहते हैं, जो निर्भय निश्चिंत होना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने कहा भगवान की वाणी। जो मुझे पाना चाहते हैं, जो अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, जो आनंद से जीना चाहते हैं, उनके लिए भगवान की वाणी। तो भगवान की वाणी, इसका मैं
वचन करूँगा। इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, तब तक इसको समझ नहीं पाएंगे और आप एक बहुत बड़े अवसर को खो देंगे, निश्चित रूप से खो देंगे, निश्चित रूप से खो देंगे। क्योंकि हर आदमी परेशान है। ऐसा कौन सा आदमी जो शांति नहीं चाहता? ऐसा कौन सा आदमी है जो आनंद नहीं चाहता? ऐसा कौन सा आदमी जो निर्भय और निश्चिंत नहीं रहना चाहता? कोई निर्भय निश्चिंत नहीं है, चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, कोई हो, चाहे विश्व के एलॉन मस्क हो, कोई हो, कोई निर्भय निश्चित नहीं है, कोई निरोगी नहीं है। और रोग रहते कोई आनंद में नहीं रह पा रहा है। समझ बुद्धि होनी चाहिए, स्थितियों परिस्थितियों को कैसे किस रूप में देखें, किस रूप में लें, ज्ञान की दृष्टि, जीवन कैसे जिए। तो इसके लिए जो लोग सच में भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, जीवन को आनंदमय जीवन बनाना चाहते हैं, निर्भय निश्चिंत होकर रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, संसार में रहकर सारे दायित्वों को निभाते हुए, अपने परिवार के सारे कर्तव्यों को करते हैं, नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार करते हुए, कुछ छोड़ना नहीं। कैसे? जीवन जीना एक कला है, अध्यात्म जीवन जीना सिखाती है। तो भगवान की वाणी साक्षात भगवान जब बता रहे, भगवान से बेहतर कौन बता सकता है? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या? जो योगी हैं, सिद्ध संत हैं, वहाँ तक हमें पहुँच नहीं है, हमें उनकी पहचान नहीं है, वो अपने को प्रदर्शित नहीं करते, वो ढिंडोरा नहीं पीटते। तो आज भगवान की वाणी हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपको प्राप्त हो रही है। तो उसको आप, बाकी तो अवसर है, अवसर का लाभ आप उठाएंगे तभी आप सौभाग्यशाली होंगे। भगवान ने कहा कि मेरा अवतरण जब होता है तो सौभाग्यशाली होते हैं लोग जो होते हैं उस समय। लेकिन कितने लोग उस सौभाग्य का लाभ उठा पाते हैं? सौभाग्य का अवसर लाभ पहचान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते बहुत से लोग। तो जब भगवान का अवतरण समाप्त हो जाता है, धरती पर चला जाता है, तब फिर पूजा जाता है। तो ऐसे ही भगवान की वाणी लिपुरूप अवतरण है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो मैं भगवान की वाणी का पाठ शुरू करता हूँ। इसको आप 9 दिसंबर वैष्णवन निझानी और 9 दिसंबर जीवन कैसे जी हाँ। भक्त का बल उसकी आत्मा में होता है, उसके पास भौतिक शक्तियाँ हो या ना हो, वह कभी शक्तिहीन नहीं होता और कभी भी किसी भी कारण से संसार में अभावग्रस्त भी नहीं होता। मेरे भक्त के जीवन में उन व्रतों और नियमों का कोई स्थान नहीं होता जिनके द्वारा जीवन में पवित्रता और सच्चाई न आए। जीवन में कितने व्रत उपवास किए, कितने नियम नित्य के जीवन में बनाए, इनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि इन सब के बाद भी आज तुम्हारा रूप वही है, असत्य से भरा हुआ। असत्य स्वयं ही अधर्म है। आवश्यक नहीं कि तुमने हिंसा नहीं की, चोरी नहीं की, मगर यदि मेरे सामने भी अपना असत्य रूप लेकर आए तो वह अधर्म ही होगा। असत्य वह होता है जो अपने वास्तविक रूप को किसी ऐसे आवरण में लपेट कर प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा वह कभी मेरा भक्त समझा जाता है, कभी अच्छी संतान और कभी अच्छा संबंधी समझा जाता है। ये रूप तुम्हारे जीवन में अधिकतर ही दिखाई देते रहते हैं। असत्य से भरे रूप को छोड़ने का व्रत लो, सत्य के नियम से स्वयं को संवारने का व्रत लो। नियम यही नहीं कि तुम कितनी बार गंगा नहाए, कितने तीर्थों के दर्शन किए, या तुमने चाय या पानी नहा कर पिया या बिना नहाए। नियम यह होता है कि मन सत्य के नियम से बंधा होगा और जीवन के हर कर्म पर उस सत्य का अधिकार होगा। नियम यह हो कि तुम नित्य मेरे आदेश को पूरा करने के नियम से भी बंधे हो, यह याद रहे। मेरी वाणी तुम्हारे जीवन का आधार और सहारा ही नहीं, यह ऐसा धर्म है जो तुम्हारा मेरे लिए कर्तव्य होगा, जिसे तुम्हें पूरा करना है। जब भी ठोकर खाते हो, मुझे पुकारते हो, मेरी वाणी का अध्ययन करते हो, मगर यह नहीं सोचते कि तुमने मेरी वाणी को अपने जीवन का नियम बनाया ही नहीं। इस प्रकार से मेरी आज्ञा की अवज्ञा करते हुए
तुम तो हर पल नियम भंग करते रहे हो। नियम भंग करने वाला मेरा भक्त नहीं हो सकता। मेरे भक्त का जीवन मन वचन कर्म से संपूर्ण रूप से मेरे सत्य रूप से बंधा पूर्ण सत्य होता है। यह सत्य बिना धर्म और न्याय के पूर्ण नहीं होता। सत्य की पूजा उसको मेरा रूप मानकर करने वाले को जीवन का हर कुछ त्याग कर मेरे साथ चलने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। जब तक त्याग की भावना भी ना आ सके तब तक ना तो तुम समर्पित हो सकते हो और ना ही मुझे स्वीकार कर पाओगे। मेरी भक्ति में समर्पण और स्वीकार भक्त की भक्ति में मुख्य आवश्यकताएं हैं। भक्त का बल उसकी आत्मा से होता है। उसके पास भौतिक शक्तियाँ हो या ना हो, वह कभी शक्तिहीन नहीं होता और कभी भी किसी भी कारण से संसार में अभावग्रस्त भी नहीं होता। मेरे भक्त के जीवन में उन व्रतों और नियमों का कोई स्थान नहीं होता जिनके द्वारा जीवन में पवित्रता और सच्चाई न आए। जीवन में कितने व्रत उपवास किए, कितने नियम नित्य के जीवन में बनाए, इनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि इन सब के बाद भी आज तुम्हारा रूप वही है, असत्य से भरा हुआ। असत्य स्वयं ही अधर्म है। आवश्यक नहीं कि तुमने हिंसा नहीं की, चोरी नहीं की, मगर यदि मेरे सामने भी अपना असत्य रूप लेकर आए तो वह अधर्म ही होगा। असत्य वह होता है जो अपने वास्तविक रूप को किसी ऐसे आवरण में लपेटकर प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा वह कभी मेरा भक्त समझा जाता है, कभी अच्छी संतान और कभी अच्छा संबंधी समझा जाता है। ये रूप तुम्हारे जीवन में अधिकतर ही दिखाई देते रहते हैं। असत्य से भरे रूप को छोड़ने का व्रत लो। सत्य के नियम से स्वयं को संवारने का व्रत लो। नियम यही नहीं कि तुमने कितनी बार गंगा नहाए, कितने तीर्थों के दर्शन किए, या तुमने चाय या पानी नहा कर पिया या बिना नहाए। नियम यह होता है कि मन सत्य के नियम से बंधा होगा और जीवन के हर कर्म पर उस सत्य का अधिकार होगा। नियम यह हो कि तुम नित्य मेरे आदेश को पूरा करने के नियम से भी बंधे हो। यह याद रहे, मेरी वाणी तुम्हारे जीवन का आधार और सहारा ही नहीं, यह ऐसा धर्म है जो तुम्हारा मेरे लिए कर्तव्य होगा, जिसे तुम्हें पूरा करना है। जब भी ठोकर खाते हो, मुझे पुकारते हो, मेरी वाणी का अध्ययन करते हो, मगर यह नहीं सोचते कि तुमने मेरी वाणी को अपने जीवन का नियम बनाया ही नहीं। इस प्रकार से मेरी आज्ञा की अवज्ञा करते हुए तुम तो हर पल नियम भंग करते रहे हो। नियम भंग करने वाला मेरा भक्त नहीं हो सकता। मेरे भक्त का जीवन मन वचन कर्म से संपूर्ण रूप से मेरे सत्य रूप से बंधा पूर्ण सत्य होता है। यह सत्य बिना धर्म और न्याय के पूर्ण नहीं होता। सत्य की पूजा उसको मेरा रूप मानकर करने वाले को जीवन का हर कुछ त्याग कर मेरे साथ चलने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। जब तक त्याग की भावना भी ना आ सके तब तक ना तो तुम समर्पित हो सकते हो और ना ही मुझे स्वीकार कर पाओगे। मेरी भक्ति में समर्पण और स्वीकार भक्त की भक्ति में मुख्य आवश्यकताएं हैं। भक्त का बल उसकी आत्मा से होता है। उसके पास भौतिक शक्तियाँ हो या ना हो, वह कभी शक्तिहीन नहीं होता और कभी भी किसी भी कारण से संसार में अभावग्रस्त भी नहीं होता। मेरे भक्त के जीवन में उन व्रतों और नियमों का कोई स्थान नहीं होता जिनके द्वारा जीवन में पवित्रता और सच्चाई न आए। जीवन में कितने व्रत उपवास किए, कितने नियम नित्य के जीवन में बनाए, इनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि इन सब के बाद भी आज तुम्हारा रूप वही है, असत्य से भरा हुआ। असत्य स्वयं ही अधर्म है। आवश्यक नहीं कि तुमने हिंसा नहीं की, चोरी नहीं की, मगर यदि मेरे सामने भी अपना असत्य रूप लेकर आए तो वह अधर्म ही होगा। असत्य वह होता है जो अपने वास्तविक रूप को किसी ऐसे आवरण में लपेटकर प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा वह कभी मेरा भक्त समझा जाता है, कभी अच्छी संतान और कभी अच्छा संबंधी समझा जाता है। ये रूप तुम्हारे जीवन में अधिकतर ही दिखाई देते रहते हैं। असत्य से भरे रूप को छोड़ने का व्रत लो। सत्य के नियम से स्वयं को संवारने का व्रत लो। नियम यही नहीं कि तुम कितनी बार गंगा नहाए, कितने तीर्थों के दर्शन किए, या तुमने चाय या पानी नहा कर पिया या बिना
न है। नियम यह होता है कि मन सत्य के नियम से बंधा होगा और जीवन के हर कर्म पर उस सत्य का अधिकार होगा। नियम यह हो कि तुम नित्य मेरे आदेश को पूरा करने के नियम से भी बंधे हो। या याद रहे, मेरी वाणी तुम्हारे जीवन का आधार और सहारा ही नहीं, यह ऐसा धर्म है जो तुम्हारा मेरे लिए कर्तव्य होगा, जिसे तुम्हें पूरा करना है। जब भी ठोकर खाते हो, मुझे पुकारते हो, मेरी वाणी का अध्ययन करते हो, मगर यह नहीं सोचते कि तुमने मेरी वाणी को अपने जीवन का नियम बनाया ही नहीं। इस प्रकार से मेरी आज्ञा की अवज्ञा करते हुए तुम तो हर पल नियम भंग करते रहे हो। नियम भंग करने वाला मेरा भक्त नहीं हो सकता। मेरे भक्त का जीवन मन वचन कर्म से संपूर्ण रूप से मेरे सत्य रूप से बंधा पूर्ण सत्य होता है। यह सत्य बिना धर्म और न्याय के पूर्ण नहीं होता। सत्य की पूजा उसको मेरा रूप मान कर करने वाले को जीवन का हर कुछ त्याग कर मेरे साथ चलने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। जब तक त्याग की भावना भी ना आ सके तब तक ना तो तुम समर्पित हो सकते हो और ना ही मुझे स्वीकार कर पाओगे। मेरी भक्ति में समर्पण और स्वीकार भक्त की भक्ति में मुख्य आवश्यकताएं हैं। तो ये वाणी का पाठ आपने सुना। इसमें भगवान ने ये बताया कि भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, भगवान को कैसी भक्ति स्वीकार है और भगवान जैसा भक्त चाहते हैं उसके नियम, उसके जीवन में कैसे नियम होने चाहिए, किस प्रकार के नियम होने चाहिए। तो इसको समझना है, इसको जानना है अगर हम भगवान के भक्त होना चाहते हैं तो, क्योंकि भक्ति का फल तो भगवान ही देगा। अगर भगवान ही हमें अपना भक्त नहीं मानेगा, दुनिया भले ही माने, दुनिया भले ही कितनी जय जयकार करे, पैर छुए, चरण स्पर्श करे और कहे कि भाई बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन भगवान मानेंगे तब तो ना। इसीलिए यही सब सुनने में आता है कि देखो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतने व्रत उपवास करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर भी जीवन में दुख नहीं समाप्त हो रहे हैं, कष्ट नहीं दूर हो रहे हैं, कैसे होंगे। मनमानी कर रहे हैं, सुनी सुनाई भक्ति कर रहे हैं, भगवान जैसी भक्ति चाह रहे हैं वैसी कर ही नहीं रहे भाई। तो इसको समझेंगे, जानेंगे, फिर आपसे फिर किसी वाणी के अंश को लेकर आएंगे और फिर भगवत चर्चा करेंगे।